हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफिज से होंगे। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ट्यूशन विद तकी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस चेंज इन डिमांड विद चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, तलब में तब्दीली और मिकदार तलब में तब्दीली में क्या फ़र्क होता है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां जाके इकोनॉमिक्स या डिजिटल मार्केटिंग और एनी अदर सब्जेक्ट आप जाके वहां से स्टडी कर सकते हैं। इन दोनों में सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? पहली बात तो ये है कि जनाब डिमांड में जो चेंज आ रहा होता है उसको हम मेजरली दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास होता है प्राइस और दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर हैं यानी जैसे इनकम, फैशन, सीजन, टेस्ट, चॉइस, पॉपुलेशन, तो अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा होगा, यानी चेंज अगर आ रहा है अदर देन प्राइस, किसी प्राइस के अलावा किसी एलिमेंट की वजह से, तो वो कहलाता है चेंज इन डिमांड। तो उसे हम चेंज इन डिमांड का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। जबकि अगर डिमांड में आने वाला चेंज प्राइस फैक्टर की वजह से हो, प्राइस एलिमेंट की वजह से हो, कि प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड में इजाफा हो रहा है, तो उसे हम नाम देते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखें, जब भी क्वांटिटी डिमांड का वर्ड आएगा तो आप समझ जाइए यहाँ पे प्राइस इन्वॉल्व है, और प्राइस के अलावा कोई और अदर फैक्टर, इनकम, फैशन, सीजन, टेस्ट, चॉइस, पॉपुलेशन, जो भी कोई दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व है तो हमारा क्या कहलाएगा? चेंज इन डिमांड। जब कभी प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से चेंज आता है यानी चेंज इन डिमांड होगा, तो जो डिमांड का कर्व है वो शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले आना। जैसे आप डायग्राम में नीचे देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास जो है वो डिमांड का ग्राफ है, और आप फिर देख रहे हैं दूसरा एक डिमांड का ग्राफ है। इट्स मीन व्हाट, एक जो कर्व है वो क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है, यानी अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यानी बाकायदा कर्व उठ के ऊपर या नीचे जा रहा है, जिसे हम अपवर्ड या डाउनवर्ड कह रहे होते हैं। बाकायदा जो है डिमांड कर्व है वो क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। जबकि क्वांटिटी डिमांड में जब कभी चेंज आएगा तो डिमांड अपने अंदर रहते हुए ही जो है वो क्या कर रहा होगा? पॉइंट्स को क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा, जिसे मूवमेंट का जो है वो क्या कर रहे होते हैं? नाम दे रहे होते हैं। अगर आप ये देखें तो ये एक डिमांड कर्व तो वही है, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। यहाँ हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए? 2 पॉइंट्स आ गए। ये क्या हो रहा है? विद इन द कर्व, विद इन द लाइन अगर पॉइंट्स अप डाउन हो रहे हो, विद इन द लाइन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? मूवमेंट। और अगर कर्व ही उठ के बाकायदा चेंज हो रहा हो, बाकायदा उठ के ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए, तो वो क्या कहलाता है? शिफ्ट कहलाता है। अब एक बात होती है डिमांड में इजाफा और एक होती है कमी। अगर इजाफा होगा अदर फैक्टर्स की वजह से यानी चेंज इन डिमांड की वजह से, तो उस इजाफे को हम राइज कहते हैं और कमी को हम फॉल कहते हैं। जबकि क्वांटिटी डिमांडेड के सिनेरियो के अंदर इजाफे को हम एक्सपेंशन कहेंगे और कमी को हम क्या कह रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कह रहे होते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर इनकम बढ़ी तो डिमांड में इजाफा हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? राइज। इनकम की कम हुई होने की वजह से डिमांड में कमी आ गई तो वो क्या कहलाएगा? फॉल। इनकम अदर फैक्टर्स में आ गया। इसी तरह अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, प्राइस कम हुई जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हो गया, तो वो कहलाएगा एक्सपेंशन। और अगर प्राइस गिर जाती है और प्राइस बढ़ जाती है जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो एक्स एक्सिस में हमारे पास क्वांटिटी डिमांड आता है, वाई एक्सिस में हमारे पास प्राइस आता है। हमने पहले फर्स्ट डिमांड का जो वो क्या किया? कर्व प्लॉट किया, ठीक है। देन उसी तरह एक और डिमांड का कर्व प्लॉट किया, और चूंकि यहाँ प्राइस में चेंज नहीं आता तो हमने एक सीधी लाइन जो है वो क्या कर दी? प्राइस की ड्रॉ कर दी। और पहले वाले जो कर्व है उससे हमने नीचे लाइन ले गए, उसको हमने Q1, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड एक्स पे तो हमने Q1 का नाम दे दिया, और दूसरे वाले को Q2 का नाम दे दिया। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ क्वांटिटी में तो चेंज आ रहा है, बट एट द सेम टाइम प्राइस क्या है? सेम रहती है। तो इस सिनेरियो को हम नाम दे रहे हैं चेंज इन डिमांड का, कि जनाब हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं उसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कर्व बनता है, सेम उसी तरह हमने एक डिमांड का कर्व बनाया, एक पॉइंट को प्लॉट किया और नीचे ले गए, Q1 का नाम दे दिया, और दूसरी तरफ ले जाकर हमने क्या कर दिया? P1 का नाम दे दिया, यानी P1, और ये हमारा क्या हो गया? Q1। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमने क्या किया? प्लॉट किया,
उसको हमने नाम दे दिया किस चीज का, P2 एंड Q2, यानी यहाँ क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है और हमारी प्राइस में भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो दैट इज वाई हम इसे किस चीज का नाम देते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जब आ रहा होगा तो ना सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रही है बल्कि प्राइस में भी चेंज आ रहा है, जबकि यहाँ क्वांटिटी तो चेंज हो रही है लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हुई होगी, और कोई भी सवाल होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इकोनॉमिक्स के मजीद लेक्चर्स, डिजिटल मार्केटिंग के मजीद लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां से जाएं, देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल, खुदा हाफिज।